देखिए महाराज, आपके साथी कुत्ते मेरे पैर पीछे गोली चला दिया और मुझे जख्मी बनाकर लाश दरिया में फेंक दिया है राजन। अरे सिपाही बलवीर सिंह, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तू हमारे साथ ऐसी चाल चलेगा। मंत्री रजे से देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त सिपाहियों को ले लो और चलकर उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लो और उसे गिरफ्तार करके फौरन फांसी के तख्ते से इसी वक्त से छुड़ा दो। राजन, नहीं तो वो निकल जाएगा और फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। आओ हमारे साथ। गोली निकलवा डाल है साल तक। मेरे पैर पे हाथ मार रहा। अरे हराम जाती, अगर महाराज को जरा शक हो जाता कि साले वाकई में दोनों ढोंग कर रहे हैं तो साले हमरा तुझे मौत की सजा देता। जिंदगी से मौत ठीक है कि मरना तुझे है, मुझे नहीं। तुमका तो मारवाओगे क्या गया शिवाय एक सम्राट को मैंने इसके दिल में ज्वाला भर दिया और यहाँ को बुरा होकर उसके बंगले पर चल रहा है। चलाओ इसके बंगले को खेल लो और खास साले का मगर चाल। जब तक मैंने कहा है कि बलवीर सिंह की हस्ती को जलाकर राख नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जलाकर राख कर दो, जलाकर राख कर दो। मैं वो ज्वालामुखी आग हो और प्रिया सारा जय, मैं वो जलीला राजकुमार जी को राजकुमार जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने गया, लेकिन अभी तक लौट कर लिया है। पता नहीं क्या बात है। आज अचानक मेरा दिल लेने कर घबरा रहा है। या भगवान, पता नहीं क्या बात है। मेरा बेटा अभी तक क्यों लौट कर नहीं गया। स्वामी जी, आपकी आंखों में बात क्या है? स्वामी जी बात क्या है बता आपको से
आप चुप क्यों खड़े हैं? आपके आंखों में आंसू, बात क्या है कुछ तो बताइए। तुम जानना चाहती हो कि मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? प्राण प्यारी मेरी गजब हो गया। गजब हो गया। आज भगवान ने है मुझको धोखा। आज भगवान ने मुझको धोखा दिया। मौत की है सजा बेटे को मिल गई। मौत की है सजा बेटे को मिल गई। रहा शायद मिले दिन बचाना दुनिया में जिंदा नहीं है। भगवान की समझ गई। मेरे बेटे ने कौन ऐसी गलती की, कौन इतना बड़ा जुर्म किया जो कि मेरे बेटे को मौत की सजा मिली। मेरे बेटे ने ऐसा क्या गुनाह किया? तुम अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो? अपना बेटा महाराज की बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था और वो दोनों चश्मदीद पकड़े गए। इसी जुर्म में बेटे को मौत की सजा मिली। स्वामी जी, आप ये क्या करें? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सच तो ये है कि महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा अपने बेटे के साथ अपनी नगरी में स्वयं आई थी। क्या हाँ, महाराज की बेटी अपने बेटे के साथ कमरे पर आई थी? ये क्या सुना हो? और स्वामी जी, इतना ही नहीं, राजकुमारी जी ने खुश होकर अपने गले का हार उतार कर माँ की ममता के तौर पे अपने गले का हार उतार कर अपने हाथों से मेरे गले में स्वयं पिलाया। देख लीजिए, ये राजकुमारी जी का दिया हुआ। राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर ममता के तौर पर तुम्हारे गले में पिलाया? स्वामी जी, ये बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें जरा सा मालूम नहीं। इतना ही नहीं, अपनी बेटी को राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए भेजा। क्या तुमने भेजा था? अपना नाम, क्योंकि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी जी की अस्मत से खेलना चाहा। मेरे बेटे ने राजकुमारी जी की अस्मत को बचाया, इसलिए मेरी राजकुमारी जी की हिफाजत के लिए अपने बेटे को महाराज के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए भेजा है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जब ये बात थी तो महाराज के सामने उसने ये बात क्यों नहीं कहा? उसे कहना था। अगर ये बात वो कहता तो मैं रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। उसे कुछ नहीं कहा। बेटे के पास कोई मजबूरी नहीं होगी, इसलिए मेरा बेटा आपसे वह महाराज से नहीं बता पाया। मेरे बेटे ने ही मुझसे सब कुछ बताया है। मेरे बेटे ये तो सब उल्टा हो गया। जो होना था वो हो गया। अब अपना बेटा दुनिया में छिपा नहीं। लेकिन
ये राजकुमारी के गले का हार जो तुम्हारे गले में मौजूद है, ये हार उतार कर हमें दो और ये हार ले जाकर महाराज के समक्ष पेश करूंगा और सच्चाई बताकर रंजीत सिंह को सजा दिलाकर होगा और अपने बेटे को निर्दोष साबित करूंगा। ये हार हमें दो। ये वही राजकुमारी जी के गले का हार है जो राजकुमारी को मारकर और ये हार अपनी बीवी के गले में डाले जा रहा। ये हार तो हमारी बेटी का है। तो संग धोखा किया अब तो जिंदा बचेगा न संसार में मारत जान तो बचना राखी आप क्या करें झूठे क्या हुआ दीक्षा को मैं कुछ समझा नहीं। खून तय करके मुझको हंसाओ। राजकुमारी जी को क्या हुआ? ऐसा लगता है बलवीर जी कि जैसे तुझे कुछ मालूम नहीं है। हमें कुछ नहीं है मालूम। हमें कुछ नहीं है मालूम। हमारी बेटी को कमरे से उठाकर पहाड़ी पर ले गया और पहाड़ी पर ले जा करके हमारी बेटी का नामो-निशान दुनिया से मिटा है। और जब रंजीत सिंह रोकने की कोशिश किया तो उसके पैर पे गोली मार दिया और लाश को दरिया में फेंक दिया। नहीं महाराज, ये सब झूठ है महाराज। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, रंजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया। हुजूर ये सब झूठ है। सच्चाई आप जानना चाहते तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ खुद बंगले पर आई थी और अपने गले का हार उतारकर मेरी बीबी के गले में अपने हाथों से खुद पहनाया था और वही हार लेकर मैं आपके पास आ रहा था। बलवीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतारकर तेरी बीवी के गले में किस खुशी में पिघाया? ममता के तौर पर पिघाया था। कहाँ तक तेल लगाती थी? की बात नहीं है रंजीत। वो पहली बार मेरी बीवी से मिली थी, इसी खुशी में तोहफे के रूप में दिया था। बलवीर सिंह, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तू हमारे साथ ऐसी चाल चलेगा। तूने जो कुछ किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। सिपाहियों, हमारा हुक्म है, इसे गिरफ्तार करें।
बच्चे लिए इतने ही कमीने रंजीत सिंह की चाल है। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। अजय आप समझने की कोशिश कीजिए। चाल तो तुम लोगों की है और कहां तक ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। तेरे बेटे ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को उसने धूल में मिला दिया है। मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला हमारे बेटे से चुकाया है। महाराज, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। हुजूर, आप हमें 24 घंटे की मोहलत थे, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत। मैं 24 घंटे के अंदर मैं खोज निकालूंगा कि राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ और रंजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली। मैं दूध का दूध, पानी का पानी रख कर दूंगा। अगर ऐसा ना किया तो हमें सूली की सजा देना होगा। बलबीर सिंह बहुत हमदर्दी दिखा रहा है। महाराज से एक भी मिनट का वक्त नहीं देना। अगर इसे आप वक्त दे दिया तो यहाँ से ये फरार हो जाएगा और महाराज फिर कभी हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि इस के सर पे खून सवार है। जब इसे इसके बेटे की याद आएगी तो आपको और मुझे भी मार सकता है महाराज। इसलिए इसे एक मिनट का वक्त नहीं देगा। नहीं महाराज, आपके आंखों पर पर्दा डाला जा रहा है, एक निर्दोष को दोषी बनाया जा रहा है। तो निर्दोष बन रहा है। बलबीर सिंह तेरे ऊपर से विश्वास हट महाराज, सरदार तो रंजीत सिंह है। गद्दार रंजीत सिंह नहीं बल्कि ये मेरा वफादार है। गद्दार तो तू है और 24 घंटे की बात करता है। तुझे एक मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। महाराज, मैं गद्दार। आज तू गद्दार है। सिपाहियों, हमारा हुक्म है, इसे ले जा करके कैद खाने में डाल दो। महाराज, देखा जाएगा जो कुछ होगा। कमला, मैंने तुम्हारे पति को गिरफ्तार करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया है। तुम घबराओ नहीं कमला, हम इस मामले की पहले अच्छी तरह से निगरानी करूंगा और निगरानी करने के बाद जो कुछ फैसला होगा मैं वो उचित करूंगा। तुम्हारे पति को अभी मैं मौत की सजा नहीं दूंगा। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? क्या हुआ? इसकी निगरानी करोगे आप? अरे खूनी है ये, हरामखोर पकड़ा गया, सबूत हाथ में है और फिर भी कहते हो निगरानी। लेकिन रंजीत सिंह, उसने हमारी बेटी को ठीक करवाने के लिए ना मालूम क्या से क्या नहीं किया। महाराज, हमदर्दी दिखा रहा है। इसके बेटे का गम बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए आपकी बेटी को मार दिया। तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे परेशान होने की बात है महाराज। रंजीत सिंह, जब तक इस मामले की अच्छी तरह से निगरानी नहीं कर लूंगा तब तक बलबीर सिंह को मैं मौत की सजा नहीं दूंगा। तुम परेशान मत हो, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, इसलिए मुझे कुछ शक हो रहा है। क्या शक हो रहा महाराज मुझ पे? नहीं नहीं, अरे तुम पे काम ऐसा करूंगा, लेकिन मामले की निगरानी करने के बाद तुम हमारे साथ बेटा जी, ये तूने क्या किया मेरे लाल? तू एक मेरी जिंदगी का सहारा था, तुझे ही देख कर जीती थी। काफी मदद के बाद तूने जन्म लिया। मेरे लाल, ये तेरी माँ तेरे बिना
कैसे जिंदा रह पाएगी।